Guest. Please take your seats. Management. Okay. First of all, I invited for Tilawat-e Quran Pak, Qari Muhammad Abdul Mukim. Please come here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشركين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. It's great pleasure for us that you are all of here, and it's the success of Al-Haram City that you are all here. It's the first step of Al-Haram City that you are all here. Honorable guest, Al-Haram City Enterprises, backed by professional excellence of more than 10 years. They forwarding quality living for the resident of Ferozwala Tehsil. Sheikh Salman, the founder of chairman
Alham Enterprises is the youngest and progressive land developer with rich experience of land development and marketing techniques. Now I want to introduce the management team of Alham City. Developer and CEO, the Alham City, Sheikh Suleiman. Marketer, the CEO, H&H Marketing, Ali Abbas. And the CEO, Ali Associate, Ali Haider Khaka Sahab. And you know, all these person is very much qualified and very much talented in their fields. Now, I want to invite it for your entertainment because you want to relax for a few moments. The film and TV stage artist. आप लोग सारे बहुत साकत हुए हुए हैं, तो इसलिए आपकी इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप थोड़े से फ्रेश माइंड के साथ हमें सुन सके और हमें अपना टाइम दे सके। अपना कीमती टाइम लेकर आप यहाँ आए हैं, लेकिन आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हम बुलाना चाहेंगे यहाँ पे 36 साल से काम कर रहे हैं जनाब लहरी साहब के शागिर्द हैं और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरना चाहते हैं। और इसके लिए मैं इनवाइट करूंगी जनाब गफ्फार लहरी साहब को। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर गफ्फार लहरी साहब। ये थोड़ा सा आगे कर देंगे सर इसको जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ladies and gentlemen, Ghaffar is speaking. तेरी जात पाक है किबरिया। थोड़ी सी बात खोले जरा, थोड़ी सी वॉकर को। इको नहीं है। हेलो इको, हेलो इको है ही नहीं इसमें। हेलो खोले जरा। हेलो हेलो 1 2 3 माइक चेक। हेलो 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 1 2 3 माइक चेक। हेलो हेलो थोड़ी सी वोकल खोल दो, कोई बात नहीं आ रही तो इसमें नहीं है। तेरी जात पाक है किबरिया, तेरी शान जल्ला जलालहू। अस्सलाम सबज़ गुंबद के मुकीम, अस्सलाम रहमत लिल आलमीन। जिसकी ताकत से आप बैठे हैं, जिसकी ताकत से आप सुन रहे हैं, जिसकी ताकत से मैं खड़ा हूं, वो है अल्लाह अकबर। अल्लाह बड़ा, उसके सामने कोई भी नहीं। वफादारी आपके सामने हाजिर खिदमत में सलामत करता हूँ। आए मेहमानों को खुश आमदीद। जैसा कि आज अलहरम सिटी पर हम लोग मौजूद हैं, मेरी दुआ है जब तक मेरी ज़िंदगी में दुआ करता रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि जहाँ मेरा कदम हो वहाँ पर खैर हो। और ये जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये मेरी बड़े काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल है। और ये इनकी जो ये सिटी है, अल्लाह ताला ने कामयाबी कामरानी अता फरमाए। जो ये चाहते हैं अल्लाह वो करें, ये मेरी दुआ है इनके लिए। जो हमारे बड़े काबिल एहतराम जो उनके ऑनर हैं, सलमान साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम, अल्लाह उनको सलामत रखे। अली खगा साहब हैं जो, और मेरे लिए तमाम जितने भी मेहमान हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, मेरी दुआ कि वो भी तरक्की करें जैसे ये कर रहे हैं। तो ताली अपने लिए मैं काम का आगाज़ करने लगा हूँ। और मोहम्मद सदीक साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम ताजर लोग, अखबार के वो बारे चीफ एडिटर हैं, उनका अपना अखबार है। आज वो भी सामने बैठे हुए, अक्सर शो में हम लोग जाते रहते हैं। तो मेरे उस्ताद लहरी साहब हैं जो वो लेजेंड फनकार के जो अपनी खुद लिखी हुई बातें करते थे। अदब तो अपनी लिखी हुई जो खुद वो बातें करते थे मेरे उस्ताद मोहतरम, और मेरे वो फिल्म के उस्ताद हैं। अब ये तो जो मैं हमेशा अपना काम करता हूँ, मैं किसी की नकल नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि अपना काम किया जो आप लोग ने अभी ना सुना हो। अब तवज्जो कि मेरे हाथ मेरे खाली कुछ साज गले से बचते हुए आप लोग सुनेंगे कि एक ढोलक 3 आदमी किस अंदाज से बजाएंगे। हाथ मेरे खाली जो हमारे पख्तून भाई हैं वो अपने इलाके की धुन बजा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। किस अंदाज से, तवज्जो।
साउंड की प्रॉब्लम है, तो आवाज़ फट रही है और इसमें इको नहीं है, जिसमें हमें बड़ा जोर लगाना पड़ता है। अब ये ढोलक के ख्वाजा सरा के पास चलेगी, ये भी दिल रखते हैं, ये भी एक एंजॉय करते हैं, ये भी डांस करते हैं। इनके बाद ढोलक चली गई, ये किस अंदाज से बजाएंगे ख्वाजा सरा। जब थकना तो बड़े बड़े ताल किस अंदाज से मारते हैं। अब थकना है। आपकी तालियां साथ साथ चलती रहेंगी, अभी तो आगाज है। अब ये ढोलक के कोचवान के पास चली गई, घोड़ा गाड़ी किस अंदाज से चली। घोड़ा कच्चे पर चल रहा, उसकी पाँव की क्या आवाज है, पक्के पे चल रहा, उसकी पाँव की क्या आवाज है। घोड़े ने चढ़ाई चढ़नी है, चढ़ाई चढ़ने के बाद उससे ठोकर लगनी है, ठोकर लगने के बाद घोड़े की चीख होगी और पीछे म्यूजिक किस अंदाज से चल रहा है। थैंक यू। यार ये को क्यों नहीं इसमें, पहली दफा खत्म हो गया, पहले भी आगे आता था। ये क्या हुआ? अच्छा जी, रंगीला साहब एक फिल्म थी एहसास, लहरी साहब और रंगीला साहब आपस में गुफ्तगू किस अंदाज से करते हैं। ये रंगीला साहब आए और रंगीला साहब को पता कि उनके दो फेस थे। रंगीला साहब के फेस क्या वो आपके सामने अभी आएंगे कि रंगीला साहब रिश्ता लेने के लिए जाती हैं लहरी साहब को। लहरी साहब एक वो कॉमेडियन थे कि जो छोटी सी जूम नहीं बात करते थे, फिल्मती बात करते थे। किस अंदाज से या रंगीला साहब आए, किस अंदाज से की हो गया शेर साहब, शेर साहब या अल्लाह हिम्मत नहीं प्यारी रिश्ता लेने की तो चपेड़ा ना कट मारे। शेर साहब मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लीजिए। यम 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 यम। तो लहरी साहब अब बोले, देखिए बरखुरदार बात यह है कि हम अपने खानदान में एक और गधे का इजाफा नहीं करना चाहते। थैंक यू। गाड़ियों में सीएनजी किस अंदाज से पड़ती है कि गाड़ी, एक आदमी ने खटारा गाड़ी ली, उसे सीएनजी में करवा दिया। तो खटारा गाड़ी पता कि आप जब स्टार्ट करते हो आदमी खुद बैठा हुआ अंदर सीट भी हिल जाता है। ये गाड़ी स्टार्ट की, सर ये 500 की सीएनजी डाला, उसने नोजल पकड़ी, नोजल पकड़ के गाड़ी की पिन निकाली, यहाँ से प्रेशर खोलना, प्रेशर की आवाज गया, पैप के अंदर से हवा गई, उसकी आवाज क्या, टैंकी के अंदर आवाज दाखिल हुई, उसकी आवाज क्या, टैंकी फुल होगी, उसकी आवाज क्या। तवज्जो, ये प्रेशर खोला, क्योंकि जब माइक ना ठीक है प्राणु होती है ना, तो इसमें वो इफेक्ट नहीं आ रहे। तो एक इको नहीं, एक माइक में वो चीज नहीं आ रही, ये फटे फटे के बाद के मोबाइल का दौर है। हर आदमी का मोबाइल, एक आदमी का मुंह बड़ा, उसके पास मोबाइल छोटा है। एक आदमी का मुंह छोटा, उसके पास मोबाइल बड़ा। आपस में गुफ्तगू किस अंदाज से करेंगे, मुसीबतें दोनों तरफ है। अब ये देखना है कि आजकल आप कोई भी बेल लगा सकते हैं। कोई आदमी छोटा या तुम्हारा जा छोटा स्टैंड नहीं है ना, तो एक सामान भी पूरा नहीं, आदमी क्या करे। फिर मजा नहीं आता परफॉर्म। इधर है ये तुमने ये क्या सर। अब ये देखना सर कि आजकल आप बेल में अपने मोबाइल में कोई बेल लगा सकते हैं, तराना लगा सकते हैं, गजल लगा सकते हैं, जुगली लगा सकते हैं, नात लगा सकते हैं, कव्वाली लगा सकते हैं। एक आदमी ने अपने मोबाइल में बेल की आवाज लगवा दी। अब बेल की आवाज क्या है, टच मोबाइल है, टच मोबाइल की आवाज क्या है, जब हम नंबर बुलाते हैं उसकी आवाज क्या है। तो सुनिएगा, यस की अगले का मोबाइल बोला, उसकी आवाज क्या है। जिसका मुंह छोटा उसने तंग करना है, मोबाइल बड़ा है। और जिसका मुंह छोटा, जिसका मुंह बड़ा, उसके पास मोबाइल छोटा, इसने तंग आकर जवाब क्या देना। तवज्जो,
उसका फेस देखिएगा, ये नंबर बनाया, चौकला मामा मोबाइल चौक बच्चे चौक के बदन फिरन दिया वो चौक। हेलो सलाम वालेकुम, और की हाल है? सेट है मीडियम सेट के फुल सेट है। आवाज नहीं आउंदी तेरी? है तेरी आवाज एडी साफ सुथरी आउंदी है, क्या क्या है? आवाज नहीं आउंदी? और यार तेरी आवाज नहीं आउंदी, ऊंची जरा बोल। हैं आवाज नहीं ला, फिर आवाज पहुंच लगी। इसका फेस देखिए कि किस अंदाज से ये आवाज पहुंचा रहा है। आवाज आई हो? आयो आयो, हाँ थोड़ी का आवाज बदी तेरी मेहरबानी तेरी थोड़ा का ऊंचा बोली ले, फिर पहुंचे लगी हूं आयो। काफी बात गई, तेरी मेहरबानी थोड़ा की तरह और ऊंचा बोली ले, उन बुरे तक कहां तक पहुंचे लगी हूं। हाँ काफी बात गई, तेरी मेहरबानी थोड़ा का और ऊंचा बोली। मामा तो उस वेले आवाज है कि जो मेरा मुंह हम सहगा चला जाएगा। थैंक यू थैंक यू। लड़कियां ससुराल के अंदाज से जाती हैं, ये देखें स्टेज ड्रामा आप लोग देखते हैं, वहाँ पर ये जो फैमिली लड़की जो होती है ये जब ससुराल जाती है बड़ी बाज़ एहतराम से जाती है। जो स्टेज की लड़की, मैं स्टेज की लड़की की शादी हो जाए ये किस अंदाज से, क्योंकि ये फील बच्चे की इतनी आदि हो चुकी होती है कि यहाँ शादी वाले दिन भी अपने माँ बाप को ये जुगत लगाने में बाज नहीं आती। अब ये लड़की तैयार हुई है, बाप के साथ रो रही है, बाप के मुंह में दांत नहीं, वो किस अंदाज से रो रहा है उसका मुंह देखिएगा। ये लड़की तैयार हुई नहीं जाना स्कूल में दरिया में छकीना कर चली जाती थी, और कि जाकर तुम 2-2 घंटे बैठ के गल्ला करती रहती थी, और ना गल्ला कौन करेगा। अब बाप को रोना आ रहा है, बाप के मुंह में दांत नहीं, वो किस अंदाज से रो रहा है। बाप का छोटा भाई के पास चलेगी, भाई के साथ किस अंदाज से रो रही है, उसके साथ बचपन की बातें रिपीट कर रही है। छोटे छोटे होंगे सी लोग मीटियां खेलते होंगे, मैं बड़ा कुटती नहीं सो, कौन कुटेगा। भाई के छोटा माँ के पास चलेगी, माँ के साथ किस अंदाज से रो रही है। मैं बीमार है गई ना, मेरा पुत्र दोनों मर जरा ना कर्जा चुके तेरा प्यो ने देना या कुछ नहीं था, सारी गुड़िया इसमें जाती है। जो दूल्हा शादी के लिए आया हुआ दूल्हा साईं लोगों को भी देख के रो पड़ा। अब्बा अब्बा ओए, ओ तेरा बेड़ा अगर के तो नहीं गए, ओ तू कर रोना पे अब पापा कर रोंदी भैया। ओए मेरा पुत्र रो 10 किलो रोंदी जा, उन्हें 20 साल घर गुजारे, मां बाप नु छेलियां नु छड़ के जान दी, इसको रोंदी जा ते तू कर रोना पे। अब पापा मैं कर रोना पे जेने अपने मां बाप छेलियां नु छड़ सकदी है, कल नु मेनू भी छड़ सकदी है। थैंक यू। अच्छा तो 2 आदमी अनपढ़ बाहर के बोले चले गए, 14 वादों में आटे में आवाज से आवाज नहीं मिलेगा कि 2 आदमी अनपढ़ बाहर के बोले चले गए, इंग्लिश दोनों को नहीं आती। आपको पता बाहर हराम और हलाल खाने पकाए जाते हैं, दोनों टेबल में बैठ गए आपस में गुफ्तगू किस अंदाज से कर रहे हैं। अब टेबल में बैठ गए, यह भी मीडिया जो इंग्लिश नहीं आती अपने आप करें। मैं बैरों बनाने के कितने छूटे ना खाली, मैंने बुलाया यार बैरों को किस अंदाज से बुलाया, खाना किस अंदाज से मांगा, बैरों को बुलाया, बैरा दूसरे देख रहा अच्छा मच्छर मारे, बैरा नजदीक है यस। अब खाना किस अंदाज से मांगे, इंग्लिश नहीं आती। यारो देसी तोसा, बैरा परेशान के तोसा कौन सी डिश निकले यार, आने पानी व्हाट पानी, ओए फुलके व्हाट फुलके, मैं चपेट कट मारी बकवास कर दिया, वो तो इंग्लिश आने मजाक उड़ा दिया। बैरों को पता चल गया इनको इंग्लिश नहीं आती, जाता 2 डिशें पोंछ के लाकर उनके सामने रखता है खोलने की। अब दोनों बहस रहे हैं, अब उन्होंने 200 रुपए की शर्त लगाई, दोनों बहस रहे हैं कि उन्होंने इंग्लिश नहीं आती, जानवर और परिंदों की आवाज में पूछ रहे हैं कि गोश्त की चीज क्या है, और बैरों को भी पता है इनको इंग्लिश नहीं आती, उसने भी जानवर की आवाज में बताने की गोश्त की चीज क्या। बैरों को बुलाया, मेरा नजदीक है यस। पहला बोला ओ बैरा बोला नो, ओ नो। फिर पहला बोला ओ नो, ओ नो। फिर साना बोला ओ नो, ओ नो। फिर पहला बोला ओ नो, ओ नो। फिर साना बोला ओ नो, ओ नो। फिर पहला बोला ओ नो, ओ नो।
नो मना रहे, फिर साना बोला ओ नो ओ नो, फिर पहला बोला ओ नो, तो फिर गोश्त की चीज है तो बारह बोलिया ताली इधर आपकी बकूल होनी थी। आप तारिक अजीज शो देखते हैं, अल्लाह ताला तारिक अजीज साहब को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। ऐसा कंपेयर, ऐसा एंकर आज तक नहीं पैदा हुआ। 1964 में वो रेडियो पाकिस्तान से हुआ है और ऐसा अजीम फनकार और ऐसा शो जो नीलाम गर सदियों चला और उनके नाम पर ही चला और जब दुनिया से गए तो फिर वो शो भी साथ ही चला गया। यानी ऐसा बहुत तालियां तारिक अजीज साहब के लिए, अल्लाह ने करवर करवर जनेसी बता दूंगा। अच्छा, उनकी आवाज़ क्या थी तारिक अजीज साहब? किस अंदाज से फनकारों को बुलाते थे कि उन्हें एक फिल्म आपने देखी शोले, उसमें गब्बर सिंह का कैरेक्टर किया अमजद खान ने। अब वो अमजद खान को ऐसे नीलाम घर में बुलाना है, किस अंदाज से बुलाना है? तारिक अजीज की बात बैकग्राउंड म्यूजिक में गले से दूंगा, फ्लूट की आवाज़, अमजद खान की बात, सांबा पहाड़ी में बैठा है उसकी आवाज़, जनवन गोली की आवाज़, बिस गोली की आवाज़, घरारी घुमाने की आवाज़, घोड़ा दबाने की आवाज़, बच्चा रोने की आवाज़। अब ये देखने के में गोली मारने कौवे की आवाज़। ये तारिक अजीज साहब आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। आज जो दिलों के भेद जानता है, आप बेतों की आंखों, आप बुरे कानों, आप तारिक अजीज और रक्षी और रक्षे का सलाम। आप मेरे दोस्त जब भी आप घर से निकले, आपको रास्ते में अब्बास या नबीना आज नजर आए, आप मेरे दोस्त, आपका फर्ज बनता है कि दोनों का हाथ पकड़कर सड़क के सेंटर में खड़ा कर देना। और जान से चिंची रक्षे, आप तेजी से आ रही हो, आज न्यू खां की बसें तेजी से आ रही हो, उनकी जेब में से जितने पैसे हो निकाल कर भाग जाएं, ये आपको सवाब होगा। आज दुनिया में आपका नाम होगा। आज सुबह अखबार के पहले सफे पर आपकी तस्वीर होगी। आज लोग आपको जूतों से मार रहे होंगे और मैं एंजॉय कर रहा हूँ आपके आने का। बहुत शुक्रिया जी। आज दोस्त फरामोश तेरा होश का है, हड्डियां तो निकल आई, आ तेरा गोश्त का है। आज के हमारे मेहमान हुसैन मंजर वालों के मेहमान, इनका कहना है ये दांतों को चमकाता है, आप बसूरों से खून आने को रोकता है, आगा पे चोट डाकू आने को रोकता है। फनकार मेरा, तालियां आपकी। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आपस में दोस्ताना। उधर से एक फनकार आपने फिल्म देखी शोले और उसमें गब्बर सिंह का कैरेक्टर किया, आप भरपूर ताली से इस्तकबाल कीजिएगा। आज तशरीफ लाते हैं अमजद खान। कितने आदमी थे? मैंने पूछा ना कितने आदमी थे? 2 सरदार, 2 आदमी। सुन कर बच्चों, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। क्या सोच कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा? सुबह से देगा क्यों? और सांबा कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? सरकार पूरे 50,000 एकड़ रुपया काट दी। सुना, पूरे 50,000। यहाँ से 50-50 को दूर गाँव में जब बच्चा रोता है, जब बच्चा रोता है तुम आप बच्चों की कहती चुप हो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये तीनों को तीनों रोते थे, गब्बर सिंह का नाम पूरे का पूरा मिट्टी में बना दी। और सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी और अभी मिलेगी। कितनी गोलियां स्पर्शोल में हैं? कितनी गोलियां स्पर्शोल में? 6 सरदार, 6 गोली और आदमी 3। बहुत बेशक है। अब इसमें से हम 3 गोली चलाई देते। अब ठीक हो गया। अब इसे हम गवाही देते हैं। अब हमें नहीं मालूम किस खाने में गोली है और किस में नहीं, हमें कुछ नहीं पता। अब इसमें 3 जिंदगियां और 3 मौत बंद है। देखो किसे क्या मिलता है। तेरा क्या होगा? बच गया। तेरा क्या होगा? यह भी बच गया, कमाल हो गया। तेरा क्या होगा? कालिया। सरदार मैंने आपका नंबर खाया, अब तो गोली खा। गोली, यह भी बच गया, कमाल हो गया। तीनों के तीनों बच गए। तीनों को गोली नहीं रखा।
थैंक यू। जी जनाब, अभी आपने मेरा ख्याल में काफ़ी इंजॉय कर लिया होगा, काफ़ी ज़्यादा लोग महसूस भी हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोग आवाज़ार भी हो जाते हैं। पता है क्या कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और खुशी के लम्हे इसमें बहुत कम है, इसलिए जितने खुशी के लम्हे मिले उन्हें समेट लेना चाहिए और उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस बात के साथ और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग जमीन नहीं माहौल बेचते हैं, ये कहना है जी अल हरम सिटी का, और ये बिल्कुल ठीक बात है। और इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं, इतने रिस्पेक्टेबल लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इतने ऑनरेबल लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इन्हीं लोगों में एक बहुत ही खास नाम और अल हरम सिटी की मार्केटिंग जिनके सुपुर्द है, बहुत ही खास नाम अली हैदर खगा साहब, CEO हैं अली एसोसिएट्स के। आप में से काफी सारे लोग उनको जानते भी होंगे क्योंकि वो यहीं पे इसी इलाके में पले बढ़े हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं, और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया। हर प्रोजेक्ट को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से कामरान किया और बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। अली खगा साहब की मेहनत और काविशों को यहाँ मौजूद काफी लोग जानते हैं। सब लोग तो कहना बजाना होगा क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से भी तशरीफ लाए हैं, तो बाकी लोग भी जानने लग जाएंगे ऑफ कोर्स। और वो अपने प्रोजेक्ट को जितनी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, इस बात का सबूत है कि अल हरम सिटी में यहाँ वो इस प्रोजेक्ट को भी अपने साथ लेकर चलने वाले हैं। और इन्हीं काविशों के मद्देनजर रखते हुए मार्केटिंग का जो काम है, अल हरम सिटी का जो काम है, शेख सलमान साहब ने इन्हीं को सौंपा है। और मजीद अली खगा साहब के बारे में उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, अब मजीद उनकी क्या प्लानिंग है, हम उन्हीं से ही बात करेंगे और बुलाते हैं स्टेज पर अली हैदर खगा साहब। प्लीज गिव अ बिग हैंड अली हैदर खगा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इधर आए हैं, उन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया है। और मैं अल हरम सिटी के डेवलपर्स के बारे में कुछ आपको बताता हूँ कि शेख सलमान साहब साहिवाल में मेरे इलाके के ही हैं और माशाल्लाह साहिवाल में इन्होंने बहुत डिलीवरी की है। साहिवाल में भी मैंने इनका बहुत नाम सुना था, मैं तो इस रोड पर काम कर ही रहा था काफ़ी प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो जब मुझे पता चला कि शेख सलमान साहब इधर आए हैं, अल हरम सिटी इधर आई है, तो मैंने सबसे पहले सर से टाइम लिया और फिर मीटिंग का टाइम हमारा डिसाइड हुआ। तो जब हमारा मीटिंग का टाइम डिसाइड हुआ, शेख साहब से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी। शेख साहब के अल्फाज अभी भी मुझे याद हैं। इन्होंने ये कहा था कि जी कि अल्लाह ताला ने हमें पैसे बहुत दिए हैं, अब हमने इज़्ज़त कमानी है और इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह लोगों तक डिलीवर करना है। और इसके बाद जी शेख साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में मौका दिया मार्केटिंग का और मेरे पे यकीन किया। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा इस प्रोजेक्ट को साथ लेके पूरी ईमानदारी से कामयाब करूँ। अभी इस टाइम ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, जो बंदा इस प्रोजेक्ट में आज से 15 दिन या 20 दिन पहले जिसका विज़िट हुआ था और वो आज आया है, तो उसको इस प्रोजेक्ट में बहुत चेंजिंग नज़र आई है। इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में 1 से 2 महीने बाद इसको हम बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे और इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स इसको हम बेल्टिंग करेंगे और विद इन 1 ईयर ऑन ग्राउंड ये प्लॉट्स हैं इसको लोगों तक डिलीवर करेंगे। और इंशाल्लाह सब भाइयों को जो इसमें हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे साथ चलेंगे, उनको इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट को हर लिहाज से, लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से इस प्रोजेक्ट को लाहौर का लीडिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। इससे पहले भी जी जिस प्रोजेक्ट में हम गए हैं, हमने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने उस प्रोजेक्ट में हमें इज़्ज़त दी है क्योंकि हमने नेक नीयत से प्रोजेक्ट किया है और उस नीयत को मद्देनज़र रखते हुए भी हमें कामयाबी मिली है। और मैं भरपूर दावा करता हूँ और इंशाल्लाह सब भाइयों से वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को हम कामयाब करेंगे और आने वाले वक्त में इस प्रोजेक्ट को लाहौर का लीडिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इंशाल्लाह जी बहुत ही नेक ख्यालात का इजहार किया है अली हैदर खगा साहब ने। और बेशक ये जो आज मैं यहाँ पे जिन लोगों को देख रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बहुत नाम है जिनका, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं।
और ये इस बात का सबूत है कि जो अल हरम सिटी ने जो एक प्लान जारी किया है, जो ये एक स्कीम जारी की है, ये इसको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द तरक्की की तरफ लेके जाएंगे और ये भी कामयाबी से हमकनार होगा। जनाब, वादे से तकमील तक जमीन नहीं माहौल बेचते हैं, और बेशक ये आप लोग देखेंगे। अभी हम जिक्र करते हैं जो इस स्कीम के रूह रवा हैं, शेख सलेमान साहब, जिन्होंने 2015 में अपनी जाती कंपनी अल हरम इंटरप्राइजेस का आगाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ 5 बड़े प्रोजेक्ट को सिर्फ 5 साल के अरसे में लोगों तक कामयाबी से डिलीवर किया। और साहिवाल में ये एजाज सबसे कम उम्र डेवलपर का भी शेख सलेमान साहब को हासिल है। इस बात पे क्लैप हो जानी चाहिए। और शायद इसी वजह से अपनी जदीद जो इनका एक्सप्लोयर है उसकी वजह से हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक मुनफरिद नजरिए के साथ कामयाबी से काम करते हैं ये, और लोग सोचते हैं कि आखिर इनकी कामयाबियों का राज क्या है। तो ये बात हम उन्हीं से पूछते हैं। मैं दावत देती हूँ शेख सलेमान साहब को कि वो स्टेज पर आकर अपने कामयाबियों और मजीद प्रोजेक्ट्स के बारे में इजहार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, कि आपने आके यहाँ पर हम लोग को इज़्ज़त शर्फी, हम लोग को इज़्ज़त बख्शी। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताते हुए कि साहिवाल से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं लाहौर के रहायशी हूँ। तकरीबन 11 साल से मैं साहिवाल को सर्व कर रहा हूँ। साहिवाल की सबसे पहले मेरा स्टार्ट था वहाँ की कमर्शियल हाउसिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट था, मल्टी स्टोरी, अजान हाइट्स के नाम से। अगर कोई भी यहाँ पर साहिवाल से रिलेटेड कोई बंदा बैठा हो तो शायद उसको मालूम होगा। साहिवाल का पहला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। जिस टाइम मैं साहिवाल में गया तो गालिबन वहाँ पर टोटल 2 ब्रांड्स बैठे थे, एक स्टाइलो और एक शायद ब्रीजे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम मैंने ऐसे 5 साल पहले उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो माशाल्लाह से एक बिल्डिंग के नीचे वहाँ पे 63 ब्रांड्स थे। यही मेरे मिशन का, मेरे विजन का स्टेटमेंट गिना जाता है कि मैंने जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है उसको एक सेल्स के लिहाज से, बेच देने के लिहाज से कभी भी नहीं लेके गया। मेरे अब तक के 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं साहिवाल के, जिसमें से 4 100% डिलीवर हो चुके हैं। जिसमें सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पहला प्रोजेक्ट में 9वें महीने में अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिफिकेशन से लेके सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सारे अप्रूवल समेत सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 9th मंथ में डिलीवर दिया। तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए के हिसाब से हम लोगों ने वो स्टार्ट किया था, जहाँ पर इस टाइम प्राइस तकरीबन 7 से 7,25,000 रुपये मरला तक है। मेरे मिशन का, मेरे मोटिव का सबसे पहला जो पॉइंट होता है, मैं सेल्स करने से ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पर आबादी आनी चाहिए। और जो भी सर्कमस्टांसेस बनाए जाते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वो इस चीज़ को मद्देनजर रख के, इस चीज़ को करीब करके लिए जाते हैं कि लोगों को यहाँ पर लिविंग स्टार्ट की जाए, ना कि बेच दिया जाए, बेच के आगे चल दिया जाए। उसके लिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में पहला प्रोजेक्ट मिला है, अल्लाह ताला ने मौका दिया यहाँ पर डिलीवर करने का। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को जितनी जदीद सहूलियात, जितनी एकोमोडेशन, जितनी कंफर्टेबल एकोमोडेशन दे सके इंशाल्लाह ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा दावा नहीं किया जाएगा इसको पेरिस बना दिया जाएगा, इसको लंदन बना दिया जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह लाहौर की एक अच्छी सोसाइटीज़ में इसका नाम ज़रूर होगा। यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे वो पुरसुकून ज़िंदगी ज़रूर गुजार रहे होंगे। कोई 200-200 फुट के, 400-400 फुट के मेन बुलेवार्ड तो नहीं दे रहे, लेकिन जो रोड्स, जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी, जो सीवरेज सिस्टम देंगे इंशाल्लाह वो वर्केबल नजर आएगा। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर अब जिस टाइम मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, अभी मेरी इनिशियल स्टेजेस पे डील चल रही थी, तब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोड का विजिट किया। यहाँ पे अभी तक काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन किसी ने भी उस तरह की डिलीवरेंस जो कि एक बड़ी लैंड को देनी चाहिए थी वो नहीं दे सके। इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर, स्विमिंग पूल्स, बच्चों के लिए कोर्ट्स, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो ज़रूरी है आजकल की हेल्थ वाइज बच्चों के लिए, इसी सोसाइटी के अंदर ही उसका इंतज़ाम किया जाए ताकि बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इंशाल्लाह स्कूल के अंदर अपना कॉलेज, हॉस्पिटल, इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ें भी जो बुनियादी ज़रूरियात में है इंशाल्लाह उसकी भी पूरी कोशिश करेंगे। लाहौर का थोड़ा सा वर्किंग डिफरेंस है, लाहौर की वर्किंग और साहिवाल की वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है। इस वजह से फर्स्ट टाइम ही है इस तरह के हम लोग इस तरह के प्लान वगैरह कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
इसमें मुझे आप लोगों के तावन की, अली खगा साहब के साथ, मैं अब थोड़ा सा अली खगा साहब के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। मुझे तकरीबन 2.5-3 माह हुए हैं इस प्रोजेक्ट में एंटर हुए हुए। ये मेरे आने से तकरीबन 2.5 साल पहले का ये प्रोजेक्ट किसी और ने लॉन्च किया हुआ था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज नहीं कर सके। अल्लाह ताला ने मौका मुझे दिया। मेरा जो इसके लैंड ओनर्स हैं उनके साथ मेरा कोई पर्सनल रिलेशन था, उनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई, उनको मैंने अपने थोड़े प्रोजेक्ट दिखाए, उनको मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप हुआ, तो अल्लाह ताला ने मुझे उनकी वजह से यहाँ पे आने काम करने का मौका दिया। जिससे मैं स्टार्ट में यहाँ पे आया तो मैंने कुछ इनिशियल डीलर्स को यहाँ पर बुलाया। उन डीलर्स की साइकी सुन के मैं थोड़ा सा शेकी भी हुआ कि अगर मेरे पास जितनी लैंड है, वो कहते थे कि आप हमें चीज़ दें, हम बेच देंगे, आप उनको डिलीवर बेशक 4 या 5 साल बाद कीजिएगा। जो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस करती थी कि यार यहाँ पर अगर मैं इस तरह के बंदों में फंस गया, चीज़ बेच देना कोई काम नहीं है। फंसने से बेहतर है कि इज्जत से बंदा उतना ही काम करे जितना वो कंट्रोल कर सकता है। मार्केट व्यूज लिए, 4-5 लोगों से मेरी मुलाकात हुई, अली भाई का नाम आया, अली भाई का पीछे से रेफरेंस भी निकला, साहिवाल थे, उनको मेरा पता लगा, हम लोग की आपस में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग की आपस में कोऑर्डिनेशन हुई तो मैंने इनको मार्केट वाइज 4-5 जो बड़े लीडिंग डीलर जो यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से माशाल्लाह एक है, इनके साथ सिलेक्ट किया गया। इनके साथ अब हमारा मर्जर समझ लें। मेरी आदत है कि भाइयों की तरह चलते हैं, कोई ऑफिशियली बहुत ज़्यादा कोई टाइकॉन सिस्टम हमारा है नहीं। बरादराना ताल्लुक पे दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, एक फैमिली की तरह एक यूनिट लेके चलने की कोशिश है हमारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अली भाई की आगे आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन है। अकेला बंदा यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। ये आपस में मिल के एक टीम बन के, एक यूनिट बन के हम लोग चलेंगे तो इंशाल्लाह इस सक्सेस को सारे इंजॉय करेंगे। जिस प्लॉट, जिस बंदे को, मैं आपके साथ इतना वादा कर सकता हूँ, मुझे और किसी चीज़ पे कोई बिलीव नहीं है सिवाय अपनी नीयत पे और सिवाय अपनी मेहनत पे। बाकी जो कुछ भी होना है बाकी अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से होना। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कहीं पर भी ये लालच 1% भी नहीं है कि मैं एक दफ़ा इसको बेच दूँ फिर देखी जाएगी। इंशाल्लाह इसको डिलीवरेंस के साथ साथ बेचूंगा। और आप लोगों के साथ सिर्फ एक वादा कर सकता हूँ, जो भी बंदा यहाँ पर किसी की भी इन्वेस्टमेंट करवाएगा इंशाल्लाह वो लेट डाउन नहीं होगा। ये मेरा आप लोगों के साथ वादा। कल को प्रॉफिट थोड़ा आता है, ज़्यादा आता है, इसका भी मुझे नहीं पता, ये अल्लाह ताला के काम है। बाज़ का एक ऐसी जगह, बाउंड्रीज के साथ बाउंड्रीज होती है। जैसे आप बैरिया के साथ जो भी दूसरी कॉलोनी है, बैरिया का अगर रेट 10 लाख रुपए मरला तो वहाँ पे 5 लाख रुपए मरला होगा। ये सारी नसीबों की बातें हैं। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर ऐसी डिलीवरेंस दें कि इसका माशाल्लाह लेवल बाकी सारी कॉलोनियों से बेहतर हो जाए। जो आपके यहाँ पर इन्वेस्टर्स हों उनको बाकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, जिस तरह वहाँ पर अगर उनको 4-4 साल में जिस तरह प्रॉफिट मिलता है यहाँ से उसका उनको 2 साल में प्रॉफिट मिला। तो इस वजह से मेरा आपके साथ जो एक ही कंसर्न और एक ही वादा है, एक तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अच्छे तरीके से हमारे साथ चलिएगा, किसी किस्म का बिट्रेड नहीं करना, हम लोगों ने किसी कस्टमर के साथ बिट्रे नहीं करना। जो कुछ है इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड बताएंगे, सब कुछ हकीकत बताएंगे। सेकेंडली आपसे ही मेरा ये वादा है कि इंशाल्लाह अगर आप लोग किसी कस्टमर को, किसी इन्वेस्टर को, किसी डीलर को बेचते हैं तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ का वादा है कि इंशाल्लाह आप लोगों की कमर नहीं लगने देता, आप लोगों की नज़र नहीं झुकने देंगे। इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के साथ से इंशाल्लाह इसको आगे से आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी इनिशियल यहाँ पर मेरे दोस्त हैं जिसने मैंने ये प्रोजेक्ट लिया, इसके इश्यूज के बारे में पता लगा। हम लोगों ने सबसे पहले इसको LDA में लेकर गए। LDA एम्प्लॉयज़, LDA ऑफिशियल्स, LDA की इसकी जो रुकावटें थी इस जगह के बारे में वो सारी क्लियर करवाई। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, अली अब्बास साहब हैं, H&H मार्केटिंग के साथ इनका ताल्लुक है। फर्स्ट डे से ये मेरे साथ है। इनका ही आगे कोलैबोरेशन हुई अली खगा साहब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई छोटा भाई है मेरा यहाँ पे, फरहान वो, और अली मार्केटिंग वाले जो अली खगा साहब, अब ये मिल के यहाँ सारी टीम को रन करेंगे। मैं सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पर आया करूँगा लाहौर में। बाकी मेरा टीम अभी वहाँ पे साइबर प्रोजेक्ट करने मेरे वहाँ पे 2 साल का प्लान है भी। बाकी जो भी यहाँ पर किसी को किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, अली भाई बैठे हैं, फरहान बैठा है, इंशाल्लाह आप आपस में मिलें, किसी भी किस्म का कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम आने नहीं देंगे इंशाल्लाह। लंच ऑलमोस्ट रेडी है जी। सॉरी आप लोगों को काफ़ी देर वेट भी करवाना पड़ा। इंशाल्लाह 5-7 मिनट में इंशाल्लाह लंच रेडी है, फिर लंच कीजिएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।